प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, जिसको हम पीएलआई स्कीम के नाम से भी जानते हैं, ये एक ऐसी स्कीम है जो कि भारत सरकार 2019 में लाई थी ताकि इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा दिया जा सके। सो ये पीएलआई स्कीम क्या होती है, भारत सरकार इसको क्यों लाई है, ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं, कौन कौन से स्टॉक्स हैं जिसको पीएलआई स्कीम से फ़ायदा हो सकता है, यही सब हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में और अच्छे से समझेंगे इन सारी चीज़ों को। सो ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा आप, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू वॉच मोर स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियोस। सबसे पहले हम लोग दोस्तों ये समझते हैं कि ये पीएलआई स्कीम होती क्या है एक्चुअल में और इससे कंपनीज़ को कैसे फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों अगर कोई कंपनी पीएलआई स्कीम के अंदर एनरोल होती है, रजिस्टर होती है, तो दोस्तों उसके रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब भी वो कोई इंक्रीमेंटल सेल करेगी, मतलब जो कंपनी की सेल्स है अगर वो बढ़ाती है आने वाले सालों में, तो जो भी वो इंक्रीमेंटल सेल होगी ना, उसका 4 से 6% कंपनी को एज अ रिबेट दिया जाएगा सरकार के द्वारा। अब ये कैसे काम करता है ये मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, लेकिन इससे पहले हम ये समझते हैं कि सरकार ये पीएलआई स्कीम को लाई क्यों भारत के अंदर। तो दोस्तों उसके पीछे 3 कारण हैं। सबसे पहला कारण है दोस्तों, सरकार जो है वो इंडिया को आत्मनिर्भर बनाना चाहती है और जो हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं तरह तरह के सामान, उसकी जो डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाहती है सरकार। तो दूसरा रीज़न है वो है एम्प्लॉयमेंट। अभी पीएलआई स्कीम की वजह से अगले 5 सालों में 1 करोड़ से भी ज़्यादा जॉब्स क्रिएट हो सकती हैं कुछ एस्टिमेट्स के हिसाब से। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बहुत ज़्यादा होगा। और जो तीसरा रीज़न है वो है इन्वेस्टमेंट। अभी दोस्तों जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं या फॉरेन प्लेयर्स हैं लाइक सैमसंग, फॉक्सकॉन, ये सारी जो कंपनीज़ हैं ये अपने प्रोडक्शन प्लांट्स को डालना चाहती हैं इंडिया के अंदर ताकि ये लोग ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर पाएँ इंडिया के अंदर और इस पीएलआई स्कीम का फ़ायदा उठा पाएँ। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करना चाहती है भारत सरकार, इस वजह से पीएलआई स्कीम को लाया गया है इंडिया के अंदर। सो अब हम समझते हैं कि एक कंपनी को कैसे फ़ायदा होगा अगर वो पीएलआई स्कीम के अंदर आती है। तो मान लीजिए हमारी एक कंपनी है जिसका नाम है एबीसी लिमिटेड, और एबीसी लिमिटेड बनाती है इलेक्ट्रिक बल्ब्स को। तो अगर हमारी कंपनी की सेल 100 करोड़ रुपए है पीएलआई स्कीम के अंदर आने से पहले, और अगर हम लोग एनरोल हो जाते हैं एक बार स्कीम के अंदर और हमारी जो सेल्स है वो बढ़ के 150 करोड़ हो जाती है क्योंकि हमने अपना प्रोडक्शन बढ़ा लिया, तो जो इन्हेंस्ड सेल है हमारी, जो इंक्रीमेंट है हमारी सेल का, वो है 50 करोड़। इस केस में पहले सेल्स थी 100 करोड़, अभी हो गई 150 करोड़, तो 50 करोड़ की सेल हमने बढ़ा ली पीएलआई स्कीम के अंदर आने के बाद। तो ये जो 50 करोड़ की सेल है ना, इस पर मुझे 6% रिबेट देगी सरकार। ये रिबेट इन दी फॉर्म ऑफ एक्सपोर्ट इंसेंटिव भी हो सकता है या सरकार कुछ टैक्स में रिबेट दे सकती है मैन्युफैक्चरर्स को। तो ये जो फ़ायदा है 4 से 6% का, ये किसी भी फॉर्म में दिया जा सकता है। तो यहाँ पे 3 करोड़ का फ़ायदा हो रहा है अगर हम अपनी सेल को 50 करोड़ से बढ़ाते हैं तो। अब आप लोग सोचेंगे कि यार 150 करोड़ की सेल करी और फ़ायदा हुआ सिर्फ 3 करोड़ का, इससे क्या होगा, इससे थोड़ी ना कंपनीज अट्रैक्ट होंगी। तो दोस्तों इस कैलकुलेशन को हम लोग थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। अब मान लीजिए हमारी जो कंपनी है उसने 150 करोड़ की सेल करी। अब जाहिर सी बात है कुछ खर्चे भी होंगे, और खर्चे पानी काटने के बाद अगर कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा है 14 करोड़ का, तो ये जो रिबेट मिलेगी ना 3 करोड़ की, इससे 14 करोड़ का जो प्रॉफिट है वो 17 करोड़ का हो जाएगा। और अगर हम लोग इसको परसेंटेज टर्म्स में देखें तो इस केस में जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो सारे 17% से बढ़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस पीएलआई स्कीम। तो कंपनी के जो प्रॉफिट्स हैं वो एकदम से बढ़ जाएंगे अगर कंपनीज पीएलआई स्कीम के अंदर एनरोल होती हैं तो यहाँ पे क्लियरली मैन्युफैक्चरर्स को बेनिफिट होगा पीएलआई स्कीम के अंदर एनरोल करने से। लेकिन ये जो पीएलआई स्कीम है ये सारे सेक्टर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। अभी तक सरकार ने ऐसे 13 सेक्टर्स चुने हैं जिसके अंदर ये पीएलआई स्कीम सरकार दे रही है मैन्युफैक्चरर्स को। उन सेक्टर्स की लिस्ट आप अभी अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। ये वो सेक्टर्स हैं जिनको सरकार फ़ायदा दे रही है पीएलआई स्कीम का, और जिन सेक्टर्स पे सरकार ज़्यादा फोकस करना चाहती है उन सेक्टर्स पे ये जो पीएलआई स्कीम का जो अमाउंट है, जो बेनिफिट है, वो सरकार ज़्यादा देगी उस इंडस्ट्री के मैन्युफैक्चरर्स को। तो दोस्तों अब हमने ये समझ लिया कि कौन से सेक्टर्स को पीएलआई स्कीम से फ़ायदा हो रहा है, सरकार क्यों लाई है पीएलआई स्कीम को, कैसे एक कंपनी को फ़ायदा होता है, हमने कैलकुलेशन भी देख लिया। अब दोस्तों हम ये जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कि पीएलआई स्कीम के अंदर ऑलरेडी एनरोल्ड हैं और फ़ायदा उठा रहे हैं इस स्कीम का। तो इसकी लिस्ट आपके सामने है आपकी स्क्रीन के ऊपर। स्टॉक्स के नाम हैं केपीआर मिल, रेमंड इंडस्ट्रीज, सुंदरम फास्टनर, टाटा एलेक्सी, और ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो कि पीएलआई स्कीम का फ़ायदा उठा रहे हैं। और ये जो अभी आप लिस्ट देख रहे हैं ना अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये बहुत ही छोटी सी लिस्ट है। ऐसी बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो कि पीएलआई स्कीम का फ़ायदा ले रही हैं अभी, और वो लिस्टेड हैं इंडियन स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस के ऊपर। अब दोस्तों सवाल ये आता है
कि एज एन इन्वेस्टर क्या आपको इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहिए, तो दोस्तों इसका जवाब आप ही दे सकते हैं, क्योंकि जो रिसर्च है वो आपको ही करनी पड़ेगी। और अगर रिसर्च करने के बाद आपको कोई कंपनी समझ में आती है जिसका वैल्यूएशन अच्छा है और ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अच्छी दिख रही है, तो आई थिंक आप उसमें इन्वेस्ट करना कंसिडर कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो PLI स्कीम के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपको ये PLI स्कीम का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक ज़रूर करना आप, एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू वॉच मोर वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।